नमस्कार। फिनपट सेशन में आपका फिर से स्वागत है। पहला अपडेट है, भारत के शेयर बाजार का मूल्यांकन पहली बार 4 लाख करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड लेवल को पार किया है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू आज 2.25 लाख करोड़ रुपए से 0.7% बढ़कर 333.3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत 4 लाख करोड़ डॉलर मार्केट वैल्यूएशन वाले अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। हाल ही में सूचीबद्ध होने वाली नई कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन से भी भारत के मार्केट वैल्यूएशन में इजाफा हुआ है। इनमें भारतीय जीवन बीमा निगम का मार्केट कैप 4.3 लाख करोड़ रुपए, जोमैटो 1 लाख करोड़ रुपए, पेटीएम 56,000 करोड़ रुपए और नाइका 50,000 करोड़ रुपए शामिल है। भारत ने बाजार पूंजीकरण में 3 लाख करोड़ डॉलर से 4 लाख करोड़ डॉलर तक का सफर करीब 31 महीनों में पूरा कर लिया। भारत ने अपना 0.5 लाख करोड़ 12 सितंबर 2005 में 1 लाख करोड़ डॉलर का लेवल 28 मई 2007, 2 लाख करोड़ का लेवल 10 जुलाई 2017 में, 3 लाख करोड़ का लेवल 24 मई 2021 में और अपना 4 लाख करोड़ डॉलर तक का सफर 28 नवंबर 2023 को पूरा किया। दूसरा अपडेट है, वॉलमार्ट अमेरिका में भारत से ज्यादा सामान का आयात कर रही है और वे चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। वे लागत में कटौती और अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना चाहता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा विक्रेता ने इस साल जनवरी और अगस्त के बीच अपने अमेरिकी आयात का 1/4 हिस्सा भारत से लिया है, जबकि साल 2028 में ये आयात केवल 2% था। आंकड़ों से पता चलता है कि इसी अवधि के दौरान इसका केवल 60% आयात ही चीन से हुआ है, जो साल 2018 में किए गए 80% आयात की तुलना में कम है। निश्चित रूप से आयात के मामले में चीन अब भी वॉलमार्ट के लिए सबसे बड़ा देश है। यह बदलाव दर्शाता है कि कैसे चीन के आयात की बढ़ती लागत और अमेरिका तथा चीन के बीच बढ़ता राजनीतिक तनाव अमेरिका की बड़ी कंपनियों को भारत, थाईलैंड और वियतनाम समेत अन्य देशों से अधिक आयात करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तीसरा अपडेट है, तंजावुर एयरपोर्ट विकसित करने की योजना फास्ट ट्रैक पर है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस एयरपोर्ट के निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा है, जिसे परिचालन में आने में करीब 1 साल लग सकता है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व इंडियन एयरफोर्स के बीच 1 दिसंबर 2022 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं और तंजावुर एयरपोर्ट पर जमीन की आपसी अदला बदली के लिए हुआ। प्रस्ताव है कि सभी जरूरी सुविधाओं के लिए नए डोमेस्टिक पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राज्य सरकार को वहां से जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क बनाने का अनुरोध किया है। चौथा अपडेट है, भारत के अरबपति गौतम अडानी को लेकर है। मंगलवार को इंडिविजुअल नेटवर्थ में 6.5 अरब डॉलर की वृद्धि की मदद से अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर से दुनिया के टॉप 20 अमीरों की सूची में शामिल हो गए हैं और वे वैश्विक सूची में 19वें पायदान पर हैं। ब्लूमबर्ग रिच लिस्ट के अनुसार अडानी 66.7 अरब डॉलर के निवेश पूंजी के साथ भारत के दूसरे सर्वाधिक अमीर भी हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी देश के पहले नंबर पर और 89.5 अरब डॉलर की निवेश पूंजी के साथ दुनिया में 13वें स्थान पर है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच में अपना फैसला सुनाए जाने के बाद सोमवार को समूह के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। सेबी ने कहा कि उसके 24 में से 22 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है। पांचवा और आखिरी अपडेट है, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के शेयर में बुधवार को जोरदार तेजी आई और स्टॉक ने अपनी 5% की ऊपरी सर्किट सीमा को छू लिया। एक दिन पहले एक न्यूज निकल कर आई कि स्टर्लिंग एंड विल्सन की जॉइंट वेंचर को नाइजीरिया सरकार से करीब 2.2 अरब डॉलर करीब 18,300 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसी के बाद इसके शेयरों में यह तेजी आई है। कारोबार के अंत में स्टर्लिंग एंड विल्सन के शेयर एनएसई पर 4.99% की तेजी के साथ 314.80 रुपए के भाव पर बंद हुए। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल की जॉइंट वेंचर फर्म का नाम सन अफ्रीका एलएलसी है। यह कंपनी नाइजीरिया के लिए 961 मेगावाट सोलर पीवी उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और 455 मेगावाट बैटरी एनर्जी विकसित करेगी। ये तो थे कुछ अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।